लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। सीएसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और आज लेकर आए हैं हम आपके सामने कथन निष्कर्ष का नया टॉपिक। कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, ठीक है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेसिक कंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी जाकर हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी बेसिक ट्रिक के साथ। कथन निष्कर्ष, ठीक है ना। अब देखिए कथन निष्कर्ष को समझते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास कथन दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद हमें एक निष्कर्ष निकालने के लिए हमें दिया होगा। जो कथन होगा वो हमारा क्वेश्चन कहलाता है और जो हमारा निष्कर्ष होता है वो हमें इस क्वेश्चन में से आंसर देना होता है, ठीक है। और इसके अलग से ऑप्शन भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सभी ए बी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कथन और सेकंड कथन कुछ बी सी हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे कथन। इसके बाद हमें मिलेंगे निष्कर्ष, यानी निकालने के लिए जो हमें कथन दिए गए हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें दिए जाएंगे कुछ निष्कर्ष। जैसे कि हमारा फर्स्ट निष्कर्ष है सभी बी ए हैं, ठीक है। अब सेकंड कुछ बी सी हैं, ठीक है। अब इसके अलग से हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन कैसे होंगे वो आगे जैसे क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इनको सोल्व कैसे करना है और हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा और कितने तरीके के डायग्राम बनते हैं और डायग्राम को देखने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसमें कहा है सभी ए बी हैं। अब सभी ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है सभी ए बी हैं, ठीक है, जो हमारा कथन है। कथन सेकंड है कुछ बी सी हैं। कुछ बी सी हैं, जो बी का हिस्सा है वो सी में जुड़ गया है, ठीक है। तो कुछ बी सी हैं, ठीक है। ये जो हमें नजर आ रहा है ये हिस्सा, ये क्या आ रहा है, जो सी के साथ में जुड़ा हुआ है, किसका हिस्सा, बी के साथ में। तो इसका जो कुछ भाग है वो सी ने घेर रखा है, ठीक है। तो कुछ बी सी है, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष इसमें से देख के आंसर बताना है, यानी निष्कर्ष को हमें पढ़ना है और इसमें से आंसर बताना है, ठीक है। अब निष्कर्ष दिया है सभी बी ए हैं। सभी बी ए हैं। अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं कैसे, सभी बी ए हैं,
ये बना रहा हूं, सभी बी ए हैं। अगर ये डायग्राम इसमें मैच हो गया, अगर ये डायग्राम इसमें मैच हो गया बिल्कुल सेम, ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा। और अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये था, अगर ये वाला डायग्राम इसके अंदर मैच हो गया तो हो जाएगा क्या, राइट। और अगर ये वाला डायग्राम इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या होगा, ये ये निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, जैसे अगर ये कह दूं कि सभी ए बी हैं, ठीक है, निष्कर्ष में अगर मैं कहूं कि सभी ए बी हैं, तो अगर ये वाला डायग्राम अगर इसमें मैच हो गया, ये वाला डायग्राम अगर इसमें मैच हो गया, तो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, जैसे ए बीच में है यहाँ पर, ठीक है, बी यहाँ पर ऊपर है, यानी सभी ए बी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये डायग्राम इसमें मैच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। तो हमारा निष्कर्ष था सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने इसमें मैच किया तो ये क्या हुआ, गलत, रॉन्ग हुआ। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा निष्कर्ष है फर्स्ट, वो क्या है, गलत बताया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष, कुछ बी सी है, कुछ बी ऐसा बनेगा, कुछ बी सी है। ठीक है, अब जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है कि बी ने और सी ने आपस में क्या कर रखा है, बांट रखा है कुछ हिस्सा। यानी अगर बात करूँ तो बी सी का हिस्सा थोड़ा सा लिया हुआ है, यानी कुछ, और अगर इसकी करूँ तो जो सी है वो बी का हिस्सा लिया हुआ है, यानी इन्होंने आपस में हिस्सा बांटा हुआ है। तो अगर ये वाला डायग्राम इसमें मैच हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ से ये डायग्राम यहाँ पर मैच किया, तो इसने कहा कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है, बिल्कुल है। ठीक है, बात क्लियर है, कुछ बी सी है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो हिस्सा है ये बी का और सी का आपस में बटा हुआ है कुछ हिस्सा। ठीक है, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, यानी फर्स्ट तो गलत हो गया और सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कैसे कैसे होंगे, देखिए, इसमें ऑप्शन होगा, बोल ही रहा हूं, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है तो ए आंसर होगा। ठीक है, अब यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है तो आंसर सी होगा। ठीक है, यदि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है तो आंसर डी होगा। ठीक है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर ई होगा। ठीक है, ये आपको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, बी, यानी सेकंड अनुसरण करता है, यानी इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन बी, मतलब कि अगर ये निष्कर्ष जो सेकंड निकल रहा है कुछ बी सी है, यानी ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी और ये ऑप्शन ई। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अगर निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है
तो आंसर ए होगा। ठीक है, अगर निष्कर्ष सेकंड निकलता है तो आंसर बी होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी आ चुका है। ठीक है, अगर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं तो ऑप्शन सी होगा, यानी जो ऑप्शन मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए समझते हैं ये बात क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और गहराई से। ठीक है, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये चैप्टर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो देखिए समझते हैं। माना ये हमारा एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, अगर क्वेश्चन की लाइन में दिया होगा सभी x y हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, वो सभी में काउंट होगा, सभी में काउंट होगा। ठीक है, बाहर की ओर कहा गया हो तो सभी में सभी में काउंट होगा, काउंट होगा। ठीक है, सभी में काउंट होगा। ठीक है, और अगर बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कहा जा रहा है तो किस में काउंट होगा, कुछ में। किस में, कुछ में। कैसे, देखो डायग्राम हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसी में क्या कह देगा कि यहां से इसने कहा था सभी x y हैं। ठीक है, अब कुछ की बात आ गई तो सभी y x हैं या कुछ y x हैं। ठीक है, कुछ y x हैं, यानी बात कही जा रही है अंदर की ओर, कुछ y x हैं, कुछ y x हैं अंदर की ओर। समझ में आ गया, तो किसकी बात होगी, कुछ की, यानी बाहर से अंदर की ओर अगर कहा जाए तो कुछ की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर बाहर से अंदर की ओर, अंदर की ओर कहा जाए तो कुछ में काउंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अगर बाहर की ओर जाएंगे तो सभी की बात होगी और बाहर से अंदर की ओर कुछ की बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डायग्राम की ओर। कैसे कैसे डायग्राम होंगे, ठीक है, किस किस तरह के डायग्राम हमारे पास ऑप्शन में दिए गए होंगे और हमें आंसर कैसे लगाना है। ठीक है, हमें डायग्राम बनाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायग्राम हमारे से बन गया अच्छे से सही से तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आंसर सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्पीड से आंसर आने की संभावना होती है। जैसे देख लेते हैं, अगर
मैं पहला डायग्राम बता देता हूं आपको। अगर किसी डायग्राम में सभी की बात हो रही होगी तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, दो ही बना देता हूं इस तरह से, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब कैसे बनता है? सभी ए बी हैं, इस डायग्राम को बाहर की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, सभी में काउंट करने के लिए। तो सभी ए बी हैं। ठीक है, दूसरा डायग्राम, दूसरा जो दिया हुआ है, सभी बी सी हैं। ठीक है, सभी बी सी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, तो किस में काउंट करेंगे हम? सभी में काउंट करेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं दूसरा डायग्राम। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि सभी डायग्राम आ जाए। ठीक है भाई, अब देखते हैं दूसरा डायग्राम। अगर कहीं पर कुछ की बात हो रही होगी, उसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, कुछ की बात अगर हो रही होगी तो हमें कैसा डायग्राम बनाना है? इस तरह से। ठीक है, देखते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि किसकी बात हो रही है, कुछ की। जो हमारा ये हिस्सा है, ये दोनों में हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी। तो ये डायग्राम किसके लिए बना? कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। ठीक है, ये किसके लिए बना? कुछ के लिए। ठीक है ना? अगर इसी की बात करूँ तो अगर ये क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, घूम जाएगा, यानी बी कुछ सी बी हैं या कुछ बी ए हैं। ठीक है, कोई ए सी नहीं है। ये डायग्राम जैसे आगे आगे चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि किस किस तरह से डायग्राम बनते हैं। तो अब देख लेते हैं तीसरा डायग्राम। इसमें होगा कुछ कुछ और नहीं की बात। ठीक है, कुछ कुछ नहीं। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक है, देखते हैं कैसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इसमें डायग्राम कौन सा है? कुछ कुछ नहीं। ठीक है, देखो, कुछ ए बी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ ए बी है। अब कुछ बी ए है। ठीक है, कुछ बी ए है। अब कोई सी ए नहीं है, या फिर कोई ए सी नहीं है। ठीक है, कोई ए सी नहीं है, इसमें और निकल जाता है, कोई बी
कोई बी सी नहीं है। ठीक है, अगर इसी की बात करें तो उल्टी लाइन बन जाती है, लेकिन क्या है कि बात वही है घूम करके। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम बना हमारे पास, कुछ और कोई नहीं का। ठीक है, कुछ और कोई नहीं का। अब देख लेते हैं डायग्राम 4। एक डायग्राम और आ जाएगा यहाँ पर, डायग्राम 4 का। कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, यानी तीनों डायग्राम अलग अलग होंगे, अलग अलग, ए अलग, बी अलग, सी अलग। कैसे, ऐसे दिख रहा है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना है, कोई नहीं का। अब इसमें अगर बता दूं मैं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, कोई बी सी नहीं है, और तीसरा है कोई ए सी नहीं है। ठीक है, हम है हमारा नहीं सभी सभी, नहीं सभी सभी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ। ये अलग है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, देखो, नहीं सभी सभी की क्या हुई है बात। देखो, सभी ए, सभी ए, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, बिल्कुल सभी ए सी हैं। अब सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अब किसकी बात आ गई, नहीं की। कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, डायग्राम हमें ऐसा बनाना है अगर नहीं और सभी सभी की बात की जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं छठा, सभी कुछ नहीं। ठीक है, इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए, सभी कुछ नहीं, ऐसे बन जाएगा डायग्राम। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ऐसा डायग्राम हमारे पास नहीं आया अभी तक। तो देखिए, सभी कुछ नहीं, सभी की बात करते हैं अगर, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक है, अब कुछ की अगर बात करी जाए तो कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। ठीक है, अब नहीं की बात करें तो कोई भी ए सी नहीं है,
कोई ए सी नहीं है। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं। अभी ये अगर नोट कर लिया है तो इसको मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। चलिए, अब देखते हैं 7वां डायग्राम कैसा होगा। बहुत बच्चों से भी डायग्राम भी बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद आप डायग्राम खुद से बनाना सीख लोगे। ठीक है, अब देखते हैं 7वें नंबर का। 7वें नंबर का डायग्राम कैसे बनाना है। सभी नहीं नहीं, सभी नहीं नहीं। ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम देखो, सभी की बात करेंगे तो इसका मतलब 2 राउंड बनेंगे, और नहीं की बात हो रही होगी तो फिर 2 नहीं आए तो अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, सभी की बात करें तो ए, यहाँ हो गया बी, और यहाँ हो गया सी। ठीक है, तो सभी ए बी हैं। ठीक है, अब नहीं की बात आई तो कोई भी ए, कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, अब एक नहीं हो रहा है तो बी और सी का अगर रिलेशन निकाले तो इसका भी क्या आएगा, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं 8वां डायग्राम हमें कैसा देखना है। यहाँ पर क्या था, नहीं नहीं की बात हो रही थी। इस बार क्या देखते हैं, सभी कुछ कुछ, सभी कुछ कुछ की डायग्राम अब देख लेते हैं कैसा बनेगा। हमें डायग्राम ऐसा बनाना है, जब भी सभी कुछ कुछ की बात होगी। ठीक है ना। अब इसमें कैसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। देखो, सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी की बात आ गई, नोट कर देता हूँ। सभी ए बी हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ की बात हो रही है तो कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। ठीक है, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी है। ठीक है, किस किस की बात हुई, सभी कुछ कुछ की बात हुई है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है हमें। तो देख लेते हैं 9वां डायग्राम कैसा होगा। कुछ सभी सभी। ठीक है, कुछ सभी सभी। ठीक है,
सभी सभी अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ की में किसकी बात हो रही है, नहीं की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ की। तो कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर बना देता हूँ। ऐसा डायग्राम अभी तक नहीं बना क्योंकि ये सारे डायग्राम अलग अलग हैं। ठीक है, इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि एक ही डायग्राम है। ठीक है, ये सभी डायग्राम अलग अलग आपको बताए जा रहे हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो कुछ की बात और सभी सभी की क्या होगी, हो रही है इसमें। देखो सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। ठीक है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। सभी की बात कंप्लीट हो गई। अब आया किसका, कुछ का। अब कुछ की बात करें तो कुछ ए बी हैं। क्या है भाई, कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी हैं। एक डायग्राम और देख लेते हैं, मैं इधर से मिटा रहा हूं। देखते हैं 10वां डायग्राम जो होगा कुछ नहीं नहीं पर होगा, कुछ नहीं नहीं। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे हमें बनाना है। देखो अगर कुछ की बात हो रही है तो इसका मतलब दो डायग्राम मतलब आपस में कट रहे होंगे। किस तरह से, इस तरह से। और नहीं की बात हो रही होगी तो कहाँ पर हो जाएगा, अलग। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, अलग। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब कुछ की बात करें तो नोट करते हैं, कुछ ए बी हैं। अब नहीं नहीं की बात हो रही है तो कैसे करेंगे, कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है ना, किस किस की बात हुई, कुछ की और नहीं नहीं की। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम देख लेते हैं हम, जो सबसे अलग ही होगा। जो डायग्राम होगा हमारा 11वां, कुछ कुछ की बात होगी, कुछ कुछ और कुछ। ठीक है, ये बड़ा महत्व रखता है कुछ कुछ का डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ कुछ का डायग्राम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ कुछ का डायग्राम गलत हो जाता है। ये डायग्राम गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए क्यों हो जाता है गलत। देखिए हमारा डायग्राम ऐसे बना, ठीक है। अब बात हो रही है कुछ कुछ की। ठीक है, किस किस की, कुछ कुछ की। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, कुछ ए बी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, कुछ ए बी है, लेकिन कुछ बी सी है। यहाँ भी बिल्कुल सही पता चल रहा है। अब नोट करने की बात क्या है, क्या
ये मैच हो रहा है, कुछ ए सी है, बिल्कुल भी नहीं खप रही है बात, क्योंकि ये तो अलग हो रहा है इससे। वो तो बी के साथ में जुड़ा है, ए के साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ वाला डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा। देखो, अगर कुछ कुछ की बात करें तो कैसा डायग्राम बनाना है हमको, ऐसा। कैसा डायग्राम बनाना है, इस तरह का। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये किसका बना, कुछ 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 का डायग्राम। कैसे, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ठीक है। अब कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ठीक है। अब कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक है। ये डायग्राम बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस डायग्राम में अक्सर गलतियां हो जाती हैं कुछ कुछ वाले में। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए। तो आज किसकी बात करी हमने, कथन निष्कर्ष की। जो डायग्राम बनते हैं, किस किस तरह से डायग्राम हमें बनाने पड़ते हैं, जो निष्कर्ष हमें निकालना होता है, तो हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना डायग्राम के हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि बिना डायग्राम के सोल्व क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कथन निष्कर्ष का जो चैप्टर होता है उसके लिए। इसके साथ में एक चैप्टर और जुड़ा होता है, वो भी हम डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 2-3 चैप्टर इसके साथ जुड़े हैं, जो मैं आगे आगे कराता रहूँगा आपको। जो नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी, वो कथन निष्कर्ष से या डायग्राम से ही रिलेटेड को मतलब चैप्टर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको हम नई नई ट्रिक दे रहे हैं। हर चैप्टर में अलग अलग ट्रिक मिल रही है जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।